हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। जो सॉर्टिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, दैट इज सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, देखते हैं। एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, यही वाला। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है। हमने क्या पढ़ा था सिलेक्शन सॉर्ट में? क्या पढ़ा था हमने कि हम इतने में से फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान रहे थे, फिर इतने पार्ट में मिनिमम चेक कर रहे थे, कोई और मिनिमम है, फिर उसको स्वैप कर दे रहे थे। इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो गया था। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में इतने पार्ट में देख रहे थे, इसको मिनिमम मान रहे थे, इतने पार्ट में और कोई मिनिमम है देख रहे थे, उसको स्वैप करते रहते हैं, एंड सो ऑन। बबल सॉर्ट में हमने क्या करा था, हम इसको और इसको चेक कर रहे थे, जो बड़ा है उसको पीछे लाते रहते, फिर इसको इसको चेक कर रहे थे, इसको ऐसे करके बबल एलिमेंट जो हमारा आखिरी में आ जा रहा था, और इतना पार्ट हमारा सॉर्ट होते जा रहा था। इंसर्शन शॉट में क्या करते हैं हम, इंसर्शन शॉट में क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन देखते हैं कि उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ है, और उसको पुट कर देते हैं वहाँ पे, उसको उठा के वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करके। इंसर्शन शॉट में हम लोग दो पार्ट ले लेते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट और एक अनसॉर्टेड पार्ट में, उसको डिवाइड करके फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जैसे जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 4 है, 1 है, 3 है, 9 है एंड 7 है। तो मैं इनिशियली कंसिडर कर लेती हूँ कि इतना पार्ट जो है वो मेरा सॉर्टेड है, और ये इतना पार्ट मेरा अनसॉर्टेड है, इतना पार्ट। ठीक है, मैं चेक करती हूँ इसको, अनसॉर्टेड पार्ट वाले एलिमेंट को मैं सॉर्टेड पार्ट से चेक करती हूँ कि क्या ये वाला एलिमेंट मेरे अनसॉर्टेड वाला एलिमेंट सॉर्टेड पार्ट उस एलिमेंट से छोटा है। अगर वो छोटा है, तो मैं जो ये सॉर्टेड वाला एलिमेंट है उसको एक पोजीशन बैक कर दे रही हूँ। मतलब कि ये जो मेरा 4 है वो अपनी ये वाली स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं फिर इसको कंपेयर करा, फिर अगर इसके बाद कुछ और है तो मैं 1 को कंपेयर करती हूँ, कुछ नहीं है तो मेरा ये वाला 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो अब मेरे सॉर्टेड पार्ट में कितनी चीज़ आ गई, इतनी चीज़ आ गई, इतनी चीज़ आ गई। और ये 3 9 7 ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट में अभी भी, ये मेरा कहाँ है, अनसॉर्टेड पार्ट में अभी भी। फिर से अब मैं, और ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है, फिर से मैं अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट को करंट एलिमेंट मान के उसको सॉर्टेड पार्ट वाले से चेक कर रही हूँ। फिर से मैं इसको चेक करूँगी 3 और 4 को, कि क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे सॉर्टेड एलिमेंट के इस वाले से छोटा है। अगर सो छोटा है तो मैं इस एलिमेंट को एक पीछे कर दे रही हूँ। मतलब कि ये मेरा 1 यहाँ है, ये स्पेस छोड़ के मेरा 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया। फिर मैंने 3 को 4 से कंपेयर करके मैं 3 को इससे कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, इससे कंपेयर कर रही हूँ कि क्या 3 मेरा इससे छोटा है या बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो मैं सिंपली 3 को उठा के यहाँ कर दूँगी, और मेरे अनसॉर्टेड पार्ट में क्या बचेगा, अब 9 और 7। लेकिन क्या, व्हाट इफ कि अगर मेरा यहाँ पे 2 होता, मतलब कुछ भी होता, 0 होता, जो कि मेरा 1 से भी छोटा है, तो फिर मैं 1 को शिफ्ट कर देती इस पोजीशन पे, और 1 वाली पोजीशन मेरी खाली हो जाती है, और वहाँ पे मैं अपने 0 को पुट कर देती। ठीक है, अब मेरे सॉर्टेड पार्ट में इतनी चीज़ें हैं, और मेरे अनसॉर्टेड पार्ट में इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब फिर से मैं 9 को कंपेयर कर रही हूँ इससे, अपने इस वाले पार्ट से, कि क्या मेरा 9 इससे अगर छोटा है तो ही मैं इस एलिमेंट को पीछे करके यहाँ पे एक स्पेस बनाती हूँ उस एलिमेंट के लिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर मैं 9 को इससे कम, अगर मेरा 9 इससे छोटा नहीं है तो इससे और इससे तो छोटा होगा ही नहीं, क्योंकि इतना पार्ट तो मेरा शॉर्ट होते जा रहा है ना। मतलब इस पार्ट में ये बड़ा है, और अगर इससे ये बड़ा है तो इससे तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, इस एलिमेंट से भी बड़ा होगा, तो भी मैं चेक कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा 9 अभी वही रहेगा, और अब मेरा सॉर्टेड पार्ट में क्या आ गया, 1 3 4 9। और मेरा अनसॉर्टेड पार्ट में अब क्या है, 7। अब फिर से मैं 7 को चेक कर रही हूँ इससे, कि क्या मेरा 7 छोटा है 9 से। हाँ छोटा है। तो क्या होगा, मेरा 1 3 4 ऐसे ही रहेगा, 9 यहाँ पे एक स्पेस बनाएगा और पीछे चले जाएगा 7 के लिए। फिर अब मेरा 7 4 से चेक करेगा कि 7 मेरा 4 से छोटा है, 4 से जो छोटा नहीं है और 4 से बड़ा ही है, तो मेरा 7 जो स्पेस बनी है यहाँ आ जाएगा। और अब मुझे ऐसे करके मुझे क्या मिल गया, मुझे पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया, मुझे पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया। ठीक है, ये मेरा वो था। कैसे करना है समझ आ गया। और अब मैं इसका सूडो कोड बताती हूँ। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी, जो मेरा फर्स्ट फॉर लूप है ना वो मेरा आई चलेगा। वो तो नॉर्मली मेरा चलेगा जीरो से लेके एन तक। ठीक है, जीरो से लेके एन तक। फिर मैं करंट एलिमेंट मान लूंगी। ठीक है, एक करंट एलिमेंट मान लूंगी। करंट एलिमेंट किसको मान लूंगी मैं, एरे ऑफ आई को। इनिशियली तो मैं इसी को मान रही थी ना, करंट एलिमेंट अपना, ये करंट एलिमेंट।
करंट एलिमेंट में मान लूंगी एरे ऑफ आई को। मैंने मान लिया करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई को। उसके बाद मैं एक जे भी ले रही हूँ, और मैं जे किसको मान रही हूँ? मैं जे किसको मान रही हूँ? आई से एक इंडेक्स छोटा, डेट इज आई माइनस वन वाली चीज़ को। आई माइनस वन वाली चीज़ को, और ये मेरा ज़ीरो से नहीं चलेगा। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। ये मेरा वन से चलेगा। वन से चलेगा, तभी तो मैं इसको करंट मान रही थी ना, अभी तो बताया था मैंने आपको। और मैं जे किसको मान रही हूँ? उससे एक छोटे वाले को, मतलब सॉर्टेड पार्ट को। मतलब ये जीरो, अगर मेरा आई वन है तो जे मेरा जीरो इंडेक्स वाला होगा, अगर मेरा आई टू है तो जे मेरा ये होगा। इतना मान रही हूँ। और अब मैं सॉर्टेड पार्ट में, पूरे सॉर्टेड पार्ट पे चेक कर रही हूँ। तो मैं एक और लूप चलाऊंगी, एक वाइल लूप चलाऊंगी। मैं तब तक जे की वैल्यू चेक कर रही हूँ जब तक मेरा जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तब तक मैं जे के लिए चेक करूंगी। हाँ, इतना तो चेक करूंगी। और एक और कंडीशन होगी कि जब तक, और कब तक चेक करूंगी? अगर मेरा करंट छोटा है जे से तो ही, सॉरी, मेरा जे वाला चीज छोटा है करंट से तो ही, मेरा करंट बड़ा है तो ही। कैसे चेक करूंगी मैं? मेरा जो करंट है, ठीक है, ये मेरा करंट अगर छोटा है मेरे जे वाले चीज से, तब तक ही मैं ये चीज, सॉरी 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 सॉरी, करंट मेरा छोटा है जे वाली चीज से, तब तक मैं चेक कर रही हूँ। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है कि मेरा जैसे थ्री, जैसे मैं इसको चेक कर रही हूँ, मेरा वन छोटा है, करंट मेरा छोटा है जे वाली चीज से, तो मैं क्या कर दे रही हूँ? इस जे वाली चीज को इधर शिफ्ट करके यहाँ पे एक स्पेस बना दे रही हूँ। तो एरे ऑफ मैं एरे ऑफ जे प्लस वन को किसके इक्वल कर दे रही हूँ? एरे ऑफ जे के। और मैं जे को माइनस माइनस करके एक स्पेस बना दे रही हूँ। और मैं जे को माइनस माइनस करके एक स्पेस बना दे रही हूँ। ठीक है, जे को माइनस माइनस करके एक स्पेस बना दी, स्पेस बना दी। और मैंने, और उसके बाद एट दी एंड मैं क्या कर रही हूँ? एरे ऑफ जे प्लस वन में अपने करंट वाले को पुट कर दे रही हूँ। एरे ऑफ जे प्लस वन में करंट वाले को पुट कर दे रही हूँ। ये मेरा करंट है। सो आई होप सो आपको समझ गया हो कि इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होती है। मैंने पूरा ट्राई करा अच्छे से समझाने का। अब आप कोड देख लो। कोड में वही मैंने एक लूप चलाया है, और फिर मैंने अपने एरर ऑफ आई को मैंने करंट मान लिया, मतलब अनसॉर्टेड के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने करंट एलिमेंट मान लिया। मैंने जे किसको ले लिया है? सॉर्टेड पार्ट, मतलब आई से एक पहले इंडेक्स को। कब तक चला रही हूँ? जे तब तक मेरा जीरो है, और जब तक मेरा करंट एलिमेंट छोटा है मेरे जे वाले एलिमेंट से। और मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरा जे प्लस वन वाला है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैं इस एलिमेंट की जगह एरे ऑफ जे को पुट करके जे को पीछे पीछे कर दे रही हूँ। ठीक है, जे प्लस वन में इसको पुट कर देना, मतलब कि जैसे मेरा फोर यहाँ था, ये मेरा यहाँ पे है, तो मैंने फोर को क्या करा? अगर ये छोटा है तो मैंने फोर को, ये मेरा जे है, तो फोर को मैंने इसके आगे वाले इंडेक्स में पुट करके ये इंडेक्स खाली कर दिया। वही मैंने यहाँ पे करा है। और एट दी एंड जे प्लस वाले इंडेक्स में मैं क्या कर दे रही हूँ? करंट को पुट कर दे। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।